राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव जी और माता पार्वती जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आइए अब हम सावन मास में 32वें दिन का महात्म्य सुनते हैं। गालव ऋषि आगे बोले कि हे शूद्र, ब्राह्मण, अग्नि और गाय में स्थित इन दोनों देवों का जो लोग पूजा करते हैं तथा पंचायतन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता की जो पूजा करते हैं उनको भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनकी पूजा और सत्य बोलने से लोकोत्तर फल प्राप्त होता है। शूद्र विवेक आदि गुण प्राप्त करके सद्बुद्धि को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचार्य ही तपस्या है तथा द्वादशा अक्षर मंत्र से बढ़कर और कोई जाप नहीं है। इसलिए मंत्रों के बिना शूद्र आदि जातियों के लिए बड़े बड़े पापों से बचाने वाली तथा नरकों में जाने से बचाने वाली गिरजापति श्री महादेव जी की षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार शूद्र और गालव ऋषि के वार्तालाप में पूरी रात बीत गई। तब शूद्र तथा सत्कृत होने पर गालव ऋषि अपने आश्रम को चले गए। जो मनुष्य इस इतिहास को पढ़ेगा, सुनेगा, इसका एक एक श्लोक अथवा संपूर्ण कथा को जो पढ़ेगा, उसके पुण्य कर्मों का कभी भी नाश नहीं होगा। आइए अब हम चातुर्मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ जी के यहाँ आटा पीसने के लिए जाती थी। बदले में सेठानी कभी उन्हें आटा देती तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के यहाँ आटा पीस कर घर जाने लगी तो सेठानी ने उन्हें 4 मुट्ठी बाजरी दी, जिसमें ईली और घुन पड़े हुए थे। घर आने के बाद ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, पहले बाजरी के धूप लगा देना और ईली और घुन निकाल देना, उसके बाद अपन दोनों के लिए खिचड़ी बना देना, तब तक मैं घर का अन्य काम करती हूँ। तब ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने के लिए छत पर चली गई। तभी वहां पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके घर की मुंडेर पर आए और कांव कांव करने लगे। ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज में बोला कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, यह बाजरी मुझे खाने को दे दे। तो ब्राह्मणी की बेटी कौवे से बोली कि हे कौवे महाराज, अगर यह बाजरी तुम खा लोगे तो मुझे और मेरी माँ को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तो कौवा बोला कि आज तुम दोनों माँ बेटी भूखे रह लो, कल मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस दूंगा। मैं गांव के बाहर पनगत पर बने पीपल के पेड़ पर रहता हूँ, कल तुम वहां आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई। उसने बाजरी फटक फटक कर ईली और घुन निकाले और बाजरी कौवे को खाने के लिए रख दी। कौवे ने बाजरी खाई और उड़ गया। थोड़ी देर के बाद माँ ने बेटी से कहा कि बेटी, बाजरे की खिचड़ी ले आ, हम दोनों भोजन कर लें। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, आज हम दोनों खिचड़ी नहीं खा पाएंगे। तब माँ ने पूछा कि बेटी क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसके बाद माँ और बेटी उस रात पानी पीकर ही सो गए। दूसरे दिन माँ बेटी सेठानी के आटा पीसने नहीं गई। सुबह सुबह गांव के बाहर कुएं के पास बने हुए पीपल के पेड़ के पास गई। पीपल के पेड़ पर वही कौवा बैठा हुआ था। तब माँ बेटी को देख कर कौवा बोला, तुम दोनों माँ बेटी पूरे चातुर्मास में इस पीपल के पेड़ को जल से सींचना और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना और रोज पीपल के पेड़ के पास साफ सफाई करना। उसके बाद दोनों माँ बेटी ऐसा करने लगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी वहां बैठकर पीपल के पेड़ के पास हाथ और कपड़े से सफाई करने लगी और पीपल के पेड़ को जल से सींचा। उसके बाद दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने गई। इस तरह पूरे 4 महीने तक दोनों माँ बेटी पीपल के पेड़ को जल से सींचती, पूजा करती और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाती। इस तरह 4 महीने बीत गए। तब एक दिन कौवे ने दोनों माँ बेटी से कहा कि आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं अपनी झोली में भरकर घर ले जाना और घर के चारों कोनों में रख देना। उस दिन दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया।
दोनों माँ बेटी ने वहां पीपल के पेड़ के पास बिखरे हुए फूल पत्ते अपनी झोली में भरे और घर लाकर घर के चारों कोनों में रख दिया। दूसरे दिन जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। घर के चारों कोनों में अलग अलग ढेरियां पड़ी थी। एक कोने में सोने की मोहरें रखी थी तो दूसरे कोने में अन्न की बोरियां रखी थी, तो तीसरे कोने में रुपए की गड्डियां पड़ी थी, तो चौथे कोने में वस्त्र, रजाई, गद्दे, तकिए, कंबल और बर्तन पड़े थे। दोनों माँ बेटी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। धन को संभालते संभालते सुबह से शाम हो गई। दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं जा पाई। अब सेठानी ने अपने बच्चों को भेजकर पता किया कि जाओ बच्चों, देख कर के आओ कि दोनों माँ बेटी आज आटा पीसने के लिए क्यों नहीं आई। तो बच्चों ने अपनी माँ से वापस घर आकर कहा कि माँ, वे दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई, उनका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी रोज रोज मेरा ही धन चुराकर तो नहीं ले जाती थी, जाकर के देखना चाहिए। सेठानी उसी समय ब्राह्मणी के पास गई और पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी बोली कि हमारे ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। हमने पूरे चातुर्मास में पीपल के पेड़ को सींचा। और दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी बात बताई। उसके बाद सेठानी उनसे बोली कि तुम मेरे घर आटा पीसने आओगी या नहीं। तो ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूंगी और फिर सब कुछ अपनी बेटी को देकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा आना नहीं हो पाएगा। सेठानी उदास मन से घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि जब दोबारा चातुर्मास का महीना आएगा तो मैं भी कौवे को बाजरी खिलाऊंगी। इन्होंने तो ईली और गुण वाली बाजरी खिलाई थी, मैं तो उत्तम किस्म की बाजरी खिलाऊंगी। तब साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो सेठानी छत पर बाजरी रखने गई। तभी वहां पीपल देवता कौवे का रूप लेकर आए। सेठानी कौवे से बोली, हे कौवे राज, मेरी उत्तम किस्म की बाजरी खाओ। कौवे ने थोड़ी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और उड़ गया। उसके बाद सेठानी अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल का पेड़ सींचने के लिए गई। सेठानी से नीचे नहीं बैठा गया तो उसने लोटे का जल दूर से ही फेंक दिया। नौकरानी अपनी मालकिन से बोली कि हे मालकिन, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचते, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी अपनी नौकरानी से बोली कि यह लोटे का जल है, मैं तेरे हाथ लगा दूंगी, तू ही मेरी तरफ से पीपल के पेड़ को जल से सींच दे। पीपल सींचने पूजा करने का सारा काम अब नौकरानी करने लगी। सेठानी केवल नौकरानी के हाथ लगा देती थी। सेठानी पीपल सींचने का काम मन से नहीं करती थी, उसे तो जैसे तैसे चातुर्मास का महीना पूरा करना था। जब चातुर्मास का महीना पूरा हो गया तो सेठानी फिर से नौकरानी के साथ पीपल के पेड़ को सींचने पूजा करने के लिए आई। उसने यह सारा कार्य अपनी नौकरानी से करवाया। सेठानी अपने साथ कपड़े का बहुत बड़ा थैला लेकर के गई थी। पूजा करने के बाद सेठानी ने नौकरानी को कपड़े का थैला पकड़ाते हुए कहा कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हैं सब थैले में भर ले। नौकरानी ने ऐसा ही किया। जब नौकरानी फूल पत्ते थैले में भर रही थी तो उसकी साड़ी के भी कुछ सूखे पत्ते और फूल की पत्तियां चिपक गई। सेठानी ने फूल पत्ते से भरा हुआ थैला नौकरानी के हाथ से छीना और बोली कि तू आज जल्दी घर चली जा और कल तू काम पर भी मत आना, कल तेरी छुट्टी है। ऐसा सुनते ही नौकरानी खुश हो गई और घर आ गई। उधर सेठानी ने घर पहुंचकर घर के चारों कोनों में फूल पत्ते बखेर दिए और सो गई। उधर नौकरानी घर पहुंची तो उसने सोचा कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, फूल पत्ते चिपक गए हैं, तो उसने साड़ी खोल कर झड़क दी और उस साड़ी को खूंटी के टांग दी और दूसरी साड़ी पहनकर सो गई। उधर जब सेठानी सोकर उठी तो घर के चारों कोने में छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडराने लगे। घर में कोहराम मच गया। सेठ जी सेठानी को डांटने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि हमारा सारा धन कोयला हो गया और घर में चारों तरफ छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं। तब सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली पूरी बात बताई और कहा कि उनके तो बहुत धन हो गया था। मैंने धन के लालच में चातुर्मास में पीपल के पेड़ की पूजा करी थी।
तब सेठ जी बोले कि अरे भगवान, वो तो बेचारे दुख के मारे थे, लेकिन तू तो धन की ध्याई हुई थी, तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने देखा देखी करी। उसी समय सेठानी पीपल के पेड़ के पास गई और पीपल देवता से माफी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मैंने धन का लालच किया, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो। उधर नौकरानी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके घर में खूब धन दौलत हो गई और उसकी साड़ी पर हीरे मोती पन्ने लड़जड़ हो रहे थे। सेठानी ने पीपल देवता से अपनी गलती की क्षमा याचना करी तो पीपल देवता ने सेठानी का घर पहले जैसा कर दिया। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी पर और उसकी बेटी पर टूटे और बाद में नौकरानी पर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक धनिक व्यक्ति था। युवावस्था में कदम रखते ही उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर युवती के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद उस धनिक व्यक्ति के माता पिता परलोक सिधार गए। उस धनिक व्यक्ति का नाम बोधि कुमार था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम धन का आनंद पूर्वक उपभोग करो। परेशान पत्नी ने पूछा कि हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। तब बोधि कुमार अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर जाप और तप करूंगा। तब पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, क्या केवल जाप और तपस्या पुरुषों के लिए ही है? तब उसका पति बोला कि नहीं भगवान, यह स्त्रियों के लिए भी है। तो उसकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, फिर मैं भी आपके साथ हिमालय पर तपस्या करने के लिए चलूंगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने अपनी संपत्ति का दान कर दिया और हिमालय पर जाकर कुटिया बना करके जीवन यापन करने लगे। एक दिन दंपति की मिठाई खाने की इच्छा हुई तो वे दोनों राजा के बगीचे में जाकर बैठ गए। उस समय राजा अपने सेवकों के साथ गरीबों, साधु सन्यासियों और पंडितों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान कर रहे थे। जब राजा ने भिक्षुक दंपति को वहां बैठे हुए देखा तो आने का कारण पूछा तो दोनों पति पत्नी राजा से बोले कि हे महाराज, हमें मिठाई खाने की इच्छा है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इन दोनों पति पत्नी को भर पेट मिठाई खिलाओ। तब ऐसा ही किया गया। जब दोनों पति पत्नी मिठाई खा रहे थे तो राजा उसकी पत्नी के अप्रतिम सौंदर्य के ऊपर मुग्ध हो गया। तब राजा ने उस बोधि कुमार से पूछा कि हे नव युवक, यह स्त्री तुम्हारी क्या लगती है? बोधि कुमार ने उत्तर दिया कि महाराज, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, हम दोनों भिक्षुक हैं और हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। जब हम ग्रस्त में थे तब यह मेरी पत्नी थी। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि इसका अर्थ यह है कि यह अब इसकी कोई नहीं लगती। राजा ने बोधि कुमार से कहा कि यदि कोई बलपूर्वक तुम्हारी इस सुंदर स्त्री को तुमसे छीन कर ले जाएगा तो तुम क्या करोगे? तो बोधि कुमार ने कहा कि यदि कोई मेरी पत्नी को बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं अपने भीतर उठे हुए क्रोध को शांत करूंगा। राजा ने बोधि कुमार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भिक्षुणी की सुंदरता से मुग्ध राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुणी को मेरे महल में ले जाओ। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अपने पति से दूर वह स्त्री रोती हुई महल में चली गई और राजा की तरह तरह से बुराइयां करने लगी। महल में आने के बाद राजा ने उस स्त्री का मन बदलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। क्रोधित राजा ने उस स्त्री को बंदी गृह में डाल दिया और यह सोचने लगा कि शायद यह राजी हो जाए और मुझसे विवाह कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा बोधि कुमार को देखने के लिए हिमालय पर्वत पर गया। वहां बोधि कुमार आंखें बंद करके मंत्रों का जाप कर रहे थे। राजा घोड़े से उतरकर उसके पास गए। बोधि कुमार ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली और फिर से आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करने लगा। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इसे क्रोध आ रहा है, इसलिए यह मुझसे बात नहीं कर रहा। उधर बोधि कुमार ने राजा के मनोभाव को पहचान लिया। तब उसने कहा कि हे राजन, मुझे क्रोध आया था जब आप मेरी पत्नी को मुझसे छीन कर ले गए थे।
लेकिन मैंने क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जैसे बारिश धूल को दबा देती है, उसी प्रकार मैंने अपने क्रोध को दबा लिया। गुस्से के कुप्रभाव के विषय में कई बातें बोधि कुमार ने राजा को बताई। राजा सब कुछ शांति पूर्वक सुनता रहा। राजा का मनोविकार दूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा उसके चरणों में पड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों को कहा कि इसकी पत्नी को बंदी गृह से यहाँ वापस इनके पास लेकर आओ। सेवकों ने ऐसा ही किया। उसके बाद बोधि कुमार और उसकी पत्नी को राजा ने कहा कि हे महाराज, कि मैं आपके लिए एक आश्रम की व्यवस्था करता हूँ, जहाँ आपके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था करूँगा और आपकी सेवा करूँगा। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने महल में चला गया। इधर बोधि कुमार अपनी पत्नी के साथ आराम से रहने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, जैसे कि बोधि कुमार ने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आइए एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। पशुपत नामक पवित्र अस्त्र भगवान शिव के पास था। उसे पाने के लिए अर्जुन ने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसकी कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हो गए और अर्जुन के मन की बात को भी समझ गए, लेकिन वे तुरंत पशुपत नामक अस्त्र अर्जुन को देना नहीं चाहते थे। वे अभी और उसकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। तब एक दिन भगवान महादेव ने एक शिकारी का रूप धारण किया और अर्जुन के पास गए। उस समय अर्जुन अपने ऊपर हमला करने वाले एक जंगली सुअर पर निशाना साध रहा था। भगवान महादेव ने यह अवसर देखा और एक तीर सुअर पर चला दिया। एक साथ अर्जुन और महादेव दोनों का तीर सुअर को लगा और वह वहीं ढेर हो गया। सुअर को दूसरे शिकारी का तीर लगा देखकर अर्जुन परेशान हो गया। अर्जुन ने कहा कि जिस सुअर पर मैं निशाना लगा रहा था उसे तुमने क्यों मारा? इसके लिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। यदि तुम जीतोगे तो सुअर तुम्हारा होगा और मैं जीता तो मेरा होगा। सत्यता से अनजान अर्जुन और शिव के मध्य युद्ध होने लगा। युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। शिव भगवान की असीमित शक्ति थी, परंतु अर्जुन थोड़े समय के बाद ही थकने लगा। तब उसने कहा कि कृपया मुझे थोड़ा समय दो, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूँ। शिकारी ने अर्जुन का अनुरोध मान लिया। अर्जुन ने मिट्टी से शिव की मूर्ति बनाई और उनके ऊपर फूलों की माला पहनाने लगा और मंत्रों का जाप किया। अचानक एक चमत्कार हुआ। मूर्ति के गले की फूलों की माला अचानक से गायब हो गई और शिकारी के गले में पहुंच गई। उसी समय अर्जुन समझ गया कि यह शिकारी कोई और नहीं, सब महादेव जी हैं। अर्जुन उनके पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। यह पशुपतास्त्र धारण करो और इसका सदा सदुपयोग करना। पशुपतास्त्र ग्रहण कर अर्जुन ने भगवान शिव को नमन किया। यह दृश्य देखने के लिए देवता आकाश मार्ग से नीचे उतर आए। अर्जुन को मृत्यु देव, यम, जलदेव, वरुण देव, धन देव, कुबेर ने भी उपहार स्वरूप अस्त्र दिए। इंद्रदेव ने स्वर्ग में अपने महल में कुछ दिनों के लिए अर्जुन को रहने के लिए निमंत्रण दिया, तो अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन इंद्रदेव के महल में पहुंच गया और महल की सुंदरता देखकर अवाक रह गया। वह कुछ दिनों तक अतिथि के रूप में इंद्रदेव के महल में रहा। अर्जुन ने वहां रहकर चित्रसेन से नृत्य कला की शिक्षा ली। अर्जुन जब अतिथि रूप में महल में रह रहा था तो स्वर्ग की एक अप्सरा उर्वशी उससे प्रेम कर बैठी। एक दिन उर्वशी ने आकर अर्जुन से कहा कि हे राजकुमार, आपकी सुंदरता और गुणवत्ता ने मुझे मोह लिया है और मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। अर्जुन यह सुनकर सन्न रह गया। उर्वशी सौंदर्य और यौवन की मूर्ति थी। अर्जुन ने कहा कि यह असंभव है, मैंने सदा माँ की भांति आपका आदर किया है, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। यह सुनकर उर्वशी को बहुत चोट लगी। क्रोधित होकर उसने कहा कि मेरे जिस सौंदर्य से
कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, वह भी तुम्हारे लिए व्यर्थ है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि अपने जीवन का 1 वर्ष तुम्हें किन्नर के रूप में व्यतीत करना होगा। उस समय तुम न तो पुरुष रहोगे और न ही स्त्री। एक अस्वीकृत स्त्री और कैसा अनुभव कर सकती है, यह तब तुम्हें समझ में आएगा। उर्वशी अर्जुन के गुणों के प्रति आकृष्ट तो थी ही। थोड़े समय के बाद जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने पुनः शाप का निवारण बताया। मैं अपने दिए हुए शाप को वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें इसका एक उपाय बता सकती हूँ। शाप के प्रभाव का समय तुम खुद चुन सकते हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर शाप को स्वीकार कर लिया और उर्वशी को शीश नवाया। उसके बाद वन में प्रतीक्षा करते करते भाइयों के पास अर्जुन वापस लौट आया। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्षर अक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरुपारी जात कह लाग रहे हैं लक्षवासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौरी तूनित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुख राशि। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास के 32वें दिन का महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।